मैं हूं प्रताप सिंह और आप लोगों के साथ जुड़ा हूं फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें है क्या कि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन करा रहा हूं। और ये जो कि मेरा आपके साथ चल रहा है कि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स के डेरिवेशन करवाने की एक सीरीज चला रहा हूं। आप उसमें देखिए मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। क्या है? कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना जब बिंदु P कुचालक गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, जब बिंदु P कहा कुचालक गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, यहां मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा माना कैपिटल R त्रिज्या का एक कुचालक गोला है जिसे धनावेश देने पर समस्त धनावेश कुचालक गोले की आंतरिक सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और कुचालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इससे अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। यहां पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बात समझिएगा, क्या लिखूंगा मैं, विद्युत विभव की परिभाषा से मैं लिखूंगा, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, B बराबर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट में क्या रहेगा, dr वेक्टर। ये क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा है। ठीक है, जब हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे तो होता क्या है कि यहां पर जो हमारे पास लिमिट है, इस लिमिट को दो भागों में बांटेंगे, एक बार कहां से, अनंत से सतह तक और एक बार सतह से अंदर तक। ठीक है, तो लिखेंगे V बराबर कहां से, अनंत से सतह तक विभवांतर, अनंत से सतह तक विभवांतर, प्लस क्या लिखेंगे, सतह से अंदर विभवांतर। B बराबर इंटीग्रेशन, देखो माइनस इंटीग्रेशन लिमिट कहां से, अनंत से यहां R तक, यानी कि इनफाइनाइट टू कहां, कैपिटल R तक। और यहां हम लोग लिखेंगे कि E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस लिमिट कहां से, बड़ी R से छोटी r माइनस के साथ E वेक्टर डॉट में क्या रहेगा, dr वेक्टर। ठीक है, देखिएगा V इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, मैंने कहा कि अनंत से लेकर और सतह तक, आपको पता है अनंत से लेकर सतह तक जो विभव रहता है वो क्या रहता है, KQ बटा में कैपिटल R रहता है। हम लोग पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, KQ बटा में R होगा। क्यों? क्योंकि अनंत से और जो सतह पर बिंदु P है तो यहां पर क्या रहेगा, विभव KQ बटा में R रहेगा, प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस, लिमिट क्या रहेगी, R टू R और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहां के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो कहां के लिए, अंदर के लिए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इन बराबर क्या होता है, E इन बराबर होता है KQ बटे में स्मॉल r बटा में RQ। चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर के साथ ये क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, और परिमाण के साथ क्या रहेगी, दिशा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि R, चलो इसे लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, या ऐसे लिखिए, क्योंकि R कैप और ये dr वेक्टर, जब इसको हम लोग हल करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, dr प्राप्त होता है। क्यों? इसलिए प्राप्त होता है कि R कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ R कैप इंटू मॉड ऑफ dr वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, हमारे पास 0 रहेगी। ठीक है, यहां समझना बात को, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको लिखेंगे V इक्वल टू में KQ बटा में कैपिटल R माइनस लिमिट R टू R, और इस E का मान कितना है, E का मान है KQ स्मॉल r बटा में क्या रहेगा, R क्यूब, और ये R कैप dr क्या बन जाएगा, dr बन जाएगा। ठीक है,
v इक्वल टू में के क्यू बटा में कैपिटल आर माइनस, जरा देखना ये k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, r क्यूब भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कि मुझे बताओ क्या ये कैपिटल r त्रिज्या क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी। जो चीजें नहीं बदलती वो कांस्टेंट रहती हैं। लिमिट r टू r क्या बचेगा यहाँ पर r और क्या हो जाएगा dr। v इक्वल टू क्या बनेगा के क्यू बटा में कैपिटल R माइनस के क्यू बटा में क्या बनेगा आर क्यूब। जरा समझना इसकी पावर क्या है 1। समाकलन में इसकी पावर 1 है। जब इसके सूत्र को मैं हल करूंगा तो क्या लिखूंगा r की पावर 1 प्लस 1 बटा में क्या है 1 प्लस 1 क्या होता है x की पावर n बराबर क्या सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। और मेरे पास लिमिट है वो क्या रहेगी r टू r रहेगी। ठीक है, v बराबर क्या रहेगा के क्यू बटा में r रहेगा माइनस के क्यू बटा में क्या रहेगा r क्यूब रहेगा। और यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा आर स्क्वायर बटा में क्या रहेगा 2 रहेगा। लिमिट क्या रहेगी r टू r रहेगी। v इक्वल टू क्या रहेगा के क्यू बटा में r रहेगा माइनस के क्यू बटा में ये 2 है इसके साथ आ जाएगा तो क्या रहेगा 2r क्यूब रहेगा। ठीक है ना, और यहां रह जाएगा मेरे पास r स्क्वायर में तो क्या रहेगा मेरे पास लिमिट r टू r रहेगी। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे कि जो मैंने यहां तक किया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं अगले नेक्स्ट पेज पे शुरू करता हूं। ठीक है, देखिए ये यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से देखिएगा v इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास के क्यू बटा में r रहेगा। ठीक है, माइनस के क्यू बटा में क्या है 2r क्यूब रहेगा। यहां हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अपर लिमिट का मतलब r स्क्वायर और लोअर लिमिट का मतलब होता है स्मॉल r की जगह पर r को रख दिया जाएगा माइनस का क्या बन जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे v इक्वल टू के क्यू बटा में r माइनस के क्यू बटा में 2r क्यूब, क्योंकि के क्यू बटा में 2r क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या रह जाएगा ये r स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू कैपिटल R स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2r क्यूब। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या रहेगा के क्यू बटा में r। ठीक है, v इक्वल टू क्या रहेगा के क्यू बटा में r और इस वाले पूरे टर्म को क्या करो यहां ले आओ प्लस। अब देखिए इस स्क्वायर से क्या किया मैंने आर क्यूब को काटा तो मुझे क्या मिलेगा जरा समझना के क्यू आर स्क्वायर बटा में क्या रहेगा 2r क्यूब प्लस के क्यू बटा में क्या मिलेगा हमको 2r। क्यों? क्योंकि यहां आर स्क्वायर यहां क्यूब है तो क्या रह जाएगा यहां पे r रह जाएगा। v इक्वल टू में क्या है के क्यू बटा में r। इस वाले टर्म को जो प्लस का साथ लिख लो के क्यू बटा में कितना है 2r और ये कितना था माइनस था। ठीक है, माइनस के क्यू स्मॉल r स्क्वायर कितना रहेगा 2r क्यूब ये रहेगा। तो मुझे बताओ v बराबर दोनों में से मैं क्या ले लूं के क्यू बटा में r ले लूं कॉमन तो मुझको क्या मिलेगा 1 प्लस यहां से क्या रह जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटा में क्या रहेगा हमारे पास 2r क्यूब यहां रहने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहां पर समझिएगा मैं क्या लिखूंगा v इक्वल टू में के क्यू बटा में r 1 और आधा कितना हो जाएगा 1 और आधा का मतलब हो जाएगा 3 बटा में 2 माइनस क्या हो जाएगा के क्यू स्मॉल r स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, और जरा देखिएगा यहां पर मैं क्या कहता हूं v इक्वल टू जो रहेगा 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ रहेगा तो क्या रहेगा 3kq अपान में क्या हो जाएगा 2r माइनस के क्यू स्मॉल r स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा।
V इक्वल टू दोनों में से क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है K Q बटा में 2R कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। यहां देखो K Q बटा में 2R कॉमन ले ले, क्या बच गया 3, माइनस क्या रहेगा हमारे पास यहां ऊपर क्या रहेगा स्मॉल r स्क्वायर, और 2R जब कॉमन ले लिया हमने तो यहां से खाली खाली मेरे पास क्या बचेगा r स्क्वायर। तो V इक्वल टू क्या रहेगा के क्यू बटा में क्या रहेगा 2R, ठीक है, R स्क्वायर हमने क्या ले लिया यहाँ एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास क्या रहेगा 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरे पास जो आया है यह क्या आया है, यह आया है मेरे पास विद्युत विभव, ठीक है, जब बिंदु P का हो कुचालक गोले के अंदर स्थित हो। इस तरीके से हमने बहुत अपना महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो तकरीबन 6 नंबर का आता है या 5 नंबर समथिंग आता है, इस तरीके से हमने उस डेरिवेशन को कंप्लीट किया, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद।